कर लेते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी अब किसान आंदोलन की जो आग है वो सुलगती नजर आ रही है। सरदार शहर में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत का जो ऐलान किया गया है, उस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हिस्सा लेंगे। योगेंद्र यादव भी महापंचायत में मौजूद रहेंगे। किसान महासभा में 30,000 से ज्यादा किसानों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। किसान सभा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ सरदार शहर से हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। गजेंद्र, आज किसान महापंचायत आयोजित होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या गहमा गहमी है? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिव जन टीवी के साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत साहब हमारे जी। साथ है। भारतीय किसान यूनियन के सरदार से में आपकी बड़ी रैली होने जा रही है। किस प्रकार की आप लगातार राजस्थान के अंदर दौरे करो, आपके 5 बड़े दौरे हैं, किस प्रकार की रैलियों के अंदर समर्थन दिखाई दे रहा है किसानों का? ये तो किसानों की समस्या है भाई, पूरे देश भर में, पूरे देश में जाएंगे और आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ छिड़ा हुआ है। और ये किसान से वैचारिक क्रांति है, किसान की आजादी की लड़ाई है। जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष में लगे, और किसान पिछले 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। बड़े सवाल ये है कि भारत सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो किसान के हक में नहीं है। और 3 बिल लेकर आई है, तो उसमें किसानों को नुकसान उसमें है और व्यापारी को उसमें फायदा है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का एक मसला है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस पे फसलों की खरीद हो, वो व्यापारी खरीद करे या सरकार खरीद करे, तो ये कानून देश में बनना चाहिए। बिजली की समस्या है और बहुत समस्या है, उस पर सरकार बैठ के बातचीत करे। इस प्रकार से अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया था कि भीड़ जुटने से मतलब बिल वापस नहीं होंगे। क्या लगता है इस बयानों को लेकर आप? अभी पता नहीं उनकी सोच होगी, तो वे क्यों भीड़ जुटाते हैं? भीड़ तो किसानों की समस्या है तो आएंगे। एक उनको ठीक प्लेटफार्म मिल रहा है, किसानों की आवाज बुलंद हो रही है। वो तो सरकार का काम है, वो कर रही नहीं कर रही। अगर भीड़ तंत्र सही तो लोकतंत्र बनता है। ये तो नॉन पॉलिटिकल हमारा संगठन है। आप वही मान जो, हमारा तो ये है कि भारत सरकार इशू है, जो कमेटी है हमारी, उससे बात करें। सर, जिस प्रकार से आपके पिता थे महेंद्र टिकैत साहब, वो आंदोलन करते थे चरखा के माध्यम से या फिर कोलू के माध्यम से, उसी प्रकार की आप राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हो। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रहे हो, आप चरखा भी चलाओगे जैसा कि आपने कहा था। ये चरखा तो भाई महात्मा गांधी ने चलाया, और उसी से तो सूत का था। चरखा तो हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें सब चलाती थी। उससे अपना कपड़ा हमारे खेत में पैदा होता था, कपड़ा बुनते थे, गांव में रोजगार थे, उसी को पहनते थे। आज से बाजारीकरण, और हम फसलें बेचते हैं और बाजार में कीमतें फसलों की कम मिलती है और मार्केट बहुत ऊपर है। तो चरखा एक स्वदेशी का प्रतीक चरखा है, और गांव से जुड़ा हुआ है। जहां तक कल्लू की बात है, उसमें गन्ने की पिलाई हो तो नेचुरल जूस आप उसका गन्ने का लोगे तो बहुत बीमारी खत्म होती है उससे। सर, आपने एक बयान दिया था पिछले दिनों कि किसानों को अपनी फसलों को भी नष्ट करना पड़े, तो नष्ट करके किसान आंदोलन में शामिल हो। ऐसा कि असर भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में कुछ किसान है, वो अपनी फसलों को नष्ट करके भी अब आंदोलन के अंदर शामिल होने की बात करें, किस प्रकार? उसमें गांव वालों ने ये कहा, सरकार बार बार ये कह रही है कि किसान कटाई के टाइम पे अपने खेत चला जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा 2 महीने। तो किसानों ने कहा कि हम ना अपनी फसल छोड़ने का नाम आंदोलन छोड़ना, हम अपनी फसल को ही नष्ट कर देंगे। तो इस तरह के बयान सरकारों को नहीं देने चाहिए। सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए आंदोलनों, उनकी जो समस्या है, और ये पहल सरकार को करनी चाहिए। सर, एक सवाल हो रहा है, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, आप उनके अंदर भी जाओगे, किस प्रकार की नहीं, रणनीति हम है? चुनाव में थोड़ा जा रहे हैं, हम तो पूरे देश में जाएंगे। वहां पे भी दिक्कत है किसानों को, धान का किसान वहां पे है, और कई फसलें वहां पे उगाता है तो उसकी खरीद नहीं हो पाती, उसको मार्केट ठीक नहीं मिल पाती। राजस्थान के किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? राजस्थान के किसानों को तो और भी बुरे हाल है भाई। बाजरी का यहाँ पे क्या रेट है, चने का क्या रेट है यहाँ पे,
क्या जो एमएसपी है उस पर खरीद हो रही है? व्यापारी सस्ते में लूटता है और महंगे में आम कंज्यूमर को बेचता है। तो कोई भी व्यापारी खरीद करे उससे कम पर खरीद ना करे, ये हमारी डिमांड है। उस पर भारत सरकार कानून बना। सर, किसान आंदोलन के अंदर अलग अलग रंग देखने को मिला हमें। वहीं महिला इस बार किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली। आजादी के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व आप करे हो, तो महिलाओं की किस प्रकार की भूमिका इस आंदोलन में रही है? अरे महिला तो खेती करती है भाई। महिलाएं तो सबसे दूध का काम वो करती हैं। जो फसलें कटाई के बाद में जो संभालने का काम करती हैं वो महिलाएं करती हैं। और उनकी तो 50% भागीदारी महिलाओं की है। महिलाएं तो हमारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं सारी, तो आंदोलन में भी करेंगी, घर का काम भी करेंगी, खेत का भी करेंगी, और आंदोलन में भी हिस्सा लेंगी। अभी आंदोलन के माध्यम से आप एक नई नई रणनीति बना रहे हो, चाहे वो युवा दिवस हो या पगड़ी दिवस, इस प्रकार के भी आप आंदोलन के अंदर शामिल करो, किस प्रकार के? देखो, यूथ को मिट्टी से जोड़ना पड़ेगा। और मिट्टी का मतलब है कि अपने जो खेत हैं, अपना जो गांव है, उससे युवा जुड़े। अपने खेत की मिट्टी में जाएं, नंगे पैर उसमें चले। अपना बॉडी का, शरीर का जो कांटेक्ट है, जो उसका संपर्क है, वो मिट्टी से करवाओ, अपने खेत की मिट्टी से। तो उससे उसका जो लगाव है वो बढ़ेगा मिट्टी से। वो उस जमीन को बेचेगा नहीं फिर कभी भी, और उसमें हल चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा। जो उसकी धूल है, जो वो है, वो उसके शरीर को जानी चाहिए। उसको अनुभव होगा कि ये मेरे। राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे। हमारे संवाददाता गजेंद्र एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे राकेश टिकैत से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव जन टीवी की बातचीत। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो आने वाले टाइम पे उसको रोजगार मिलेगा पूर्ण रूप से इसी से। और जब फसलों के रेट ठीक हो जाएंगे तो इसमें रोजगार यहाँ से ही उसको तलाश करने पड़ेंगे। बाहरी रोजगार तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो राकेश टिकैत साहब वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार एक्सक्लूसिव बातचीत है वो जन टीवी के साथ की। उनका कहना है कि जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जब तक किसान है वो तीनों कानून वापस नहीं ले लेती है। जी आशीष। जी धन्यवाद आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज राकेश टिकैत जो हैं महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। महापंचायत होगी सरदार शहर में। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और आज जो महापंचायत होने जा रही है उसमें किसानों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 30,000 किसान इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी आपने देखी। राजस्थान में आज किसान महापंचायत होने जा रही है सरदार शहर में। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान जता रहे हैं। आज चूरू के सरदार शहर में महापंचायत होगी। सरदार शहर के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने का दावा आयोजकों की तरफ से किया गया है। महापंचायत को लेकर पुलिस भी चाक चौबंद है। सीकर में भी कृषि उपज मंडी में महापंचायत होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायत पगड़ी दिवस के रूप में किसान महापंचायत यहां पर होगी। महापंचायत में आने वाले किसान पगड़ी बांध कर आएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, अमराराम, योगेंद्र यादव सहित कई नेता सीकर के कृषि उपज मंडी में होने वाली महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो सीकर में भी है, सरदार शहर में भी है। लगातार अब राजस्थान को केंद्र बनाते हुए अपने आंदोलन का और लगातार महापंचायत अलग अलग इलाकों में तमाम जो किसान नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कई इलाके हों, चाहे राजस्थान के इलाके हों, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्ष का भी कहीं ना कहीं भरपूर साथ इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज योगेंद्र यादव, अमराराम, राकेश टिकैत, ये तीनों नेता संबोधित करेंगे महापंचायत को सीकर में।